बचाने के लिए, संविधान में दिए गए कानून को बचाने के लिए और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम लोग निर्णय लेंगे। आप जिस तरह से संविधान बचाने की बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री ने किसी कानून खत्म कर दिया है, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बात को उठाया है कि CNRC भी हटाया जाए, तो क्या मोदी जी इसको हटाएंगे? मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के तहत मैं सांसद बनकर के लोकसभा में पहुंची हूं, और जब मैं लोकसभा में पहुंची तो 1 साल तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई कि बीजेपी RSS की सरकार संविधान में दिए गए कानून को खत्म कर रही है, चाहे वो मुस्लिम समाज के लिए हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे वो पिछड़ी जाति के लिए हो, और चाहे वो जनजाति समाज के लिए हो, और चाहे वो महिलाओं के लिए, जो संविधान में दिए गए कानून है उस कानून को बहुत बारीकी से निष्क्रिय करते जा रहे हैं, हमारे अधिकारों को खत्म करते जा रहे हैं। चाहे वो नागरिक बिल हो, चाहे वो कृषि कानून बिल हो, चाहे वो अनुसूचित जाति पिछड़ी जातियों के आरक्षण हो, और चाहे वो सरकारी विभाग को प्राइवेट करके और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था जो नहीं दी गई है, ये कहीं न कहीं बीजेपी RSS की सरकार भारत के संविधान में दिए गए कानून को निष्क्रिय करते हुए भारत के बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर के 26 नवंबर को लखनऊ की राजधानी में विशाल महाआंदोलन किया जा रहा है। और विशाल महाआंदोलन में बहुजन समाज के चिंतक भारत के कोने कोने से, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, पूरे भारत के कोने कोने से हमारे बहुजन चिंतक उपस्थित होंगे, और वहीं पर निर्णय लिया जाएगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारतीय संविधान को बचाना, और संविधान को जब तक संपूर्ण रूप से हम लागू नहीं करा देंगे तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के बहुजन मूल निवासियों से अपील करूंगी कि अब अगर समय रहते बहुजन समाज के लोग चिंतित नहीं हुए तो हमारी आजादी, हमारा अधिकार, हमारा संविधान RSS बीजेपी की सरकार जो खत्म करती जा रही है, समय रहते जागो, चेतो, और इस महाआंदोलन जो 26 नवंबर को होने जा रहा है, इसमें हम सब लोग मिलकर के साथ दें और निश्चित रूप से संविधान को बचाने के लिए एक मंच पर आए। ये संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को सभी लोगों ने सहमति के साथ उसको हम आप सबसे चर्चा करने के लिए बैठी हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं साथियों, संविधान भारत की आजादी का एक ग्रंथ है जो 26 नवंबर 1949 को सर्वसम्मत से संविधान सभा में पारित करने के बाद अंगीकृत अधिनियम एवं समर्पित किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू किया गया है। अतः 26 नवंबर संविधान दिवस का पर्व दिवस है, जिसे प्रत्येक भारतीय को पूर्ण निष्ठा से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। हम लोगों ने इसी उद्देश्य से एक महारैली, जन जागरण अभियान शुरू करके विशाल संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। वर्तमान में RSS भाजपा की सरकार के नेतृत्व में भारत में पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजात, अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम समाज का अधिकार छीना जा रहा है और उन्हें सताया जा रहा है। अन्याय, अत्याचार, भुखमरी, बेरोजगारी व कमर तोड़ महंगाई, शोषण, बलात्कार अब चरम सीमा पर है। सभी बहुजन मूल निवासी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भाजपा RSS भारतीय संविधान को बदलना चाहती है। धीरे धीरे बहुजनों मूल निवासियों के हितों वाले कानून को भाजपा की सरकार समाप्त कर रही है तथा प्रलोभन देकर सभी को गुलाम बनाने की साजिश कर रही है। भाजपा व RSS सामंतवाद को ही रामराज के रूप में स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए संविधान को पूरी तरह से न लागू करके बल्कि संविधान में दी गई धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान में दिए गए व्यवस्था के अनुसार शासन व प्रशासन का संचालन देश में किया जा रहा है, जिससे निरंतर वंचित समाज को अवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं लगातार वर्ष 2017 से इसका विरोध करती चली आ रही हूँ तथा लगातार आंदोलन करके बहुजन मूल निवासियों को बताने, जगाने का कार्य कर रही हूँ। उसी कड़ी में
दिनांक